शासन नायक बीतराग स्वरूप स्थित देवाधिदेव प्रभु महावीर के चरण कमलों में, चरणार बिंदों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस आयोजन में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो वक्ता आ रहे हैं वे भी बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ प्रभु महावीर के वर्णन को हम सबको बता रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों में भी अपार उत्साह है। ऐसा लगता है कि अभी भी और सुनने की इच्छा है। क्या इच्छा? प्रभु महावीर जयंती को हम सभी कल्याणक के रूप में मनाते हैं। उनकी जन्म जयंती को जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म एक ऐसा जन्म था जिसका उन्होंने सही सही उपयोग किया, यथार्थ उपयोग किया, सार्थक उपयोग किया। ऐसा जन्म बना दिया कि दोबारा उन्हें जन्म लेने की जरूरत ही नहीं रही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी। हाँ, कुछ कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं क्या? पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म को सार्थक बना करके उन्होंने सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। आइए एक बार फिर उन्हें हम नमन करेंगे और नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। शिव मयल मरुआ मनंत मखय मबावाह मपुनरावित्ति। उन्होंने शिव अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने चिदानंद अवस्था को प्राप्त किया। न इच्छा न कामम न अंगम न संगम, इन सब से वे परिमुक्त हुए। ऐसे प्रभु ने हम सभी को जीना सिखाया और उसी का परिणाम है
कि यहां पर ऐसे भव्य रूप में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को मनाया जा रहा है। हमारे बीच शासन श्रृंगार स्वरूप युग पुरुष आचार्य प्रवर महाश्रवण जी विराजमान है। और यदि मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है तो जब मैं 11 गणधरों की बात बार बार सुन रहा था तो मुझे स्मरण आ रहा था कि आचार्य महाश्रवण भी तो 11 में गलती तो नहीं हो रही है? मुझे 13 पंथ संघ परिवार में कई बार आने का अवसर मिला। आप श्री के आचार्य पदोत्सव पर मैं भी एक साक्षी था। इधर साध्वी श्री कनक प्रभास श्री जी विराजमान थी। आचार्य प्रवर महाप्रज्ञ जी आपको आचार्य पद की विधि करा रहे थे। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि इनको जब यह है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उच्च स्थान पर बैठने के लिए कहा तो बड़े आप संकोचित हो रहे थे। उच्च स्थान पर शिष्य तो चरणों में रहना चाहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक वाक्य कहा, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय है। ये वाक्य पूरा हुआ नहीं था, पूरा नहीं हुआ था। उससे पहले वे उच्च स्थान पर आप विराजमान हो जाते हैं। उस समय मेरे मन में यह विचार चल पड़ा कि अर्जुन को समझाने के लिए, जिस बात को समझाने के लिए 18 क्यों गलत तो नहीं कह रहा कुछ सहयोग करते रहो तो आगे बढ़ते रहे। 18 अध्याय कहने पड़े और 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन ने यह बात स्वीकार की, करिष्ये वचनम तव। और हमारे आचार्य श्री ने थे आचार्य पद के प्रथम अध्याय की शुरुआत में ही करिष्ये करिष्ये वचनम तव। गुरु के जो भी वचन हैं वे मुझे शिरोधार्य हैं। आज यह 13 पंथ संघ निरंतर फल रहा है, फूल रहा है। आप सब जानते हैं कि इसकी फाउंडेशन क्या है। इसकी फाउंडेशन है 13 सिद्धांत, यदि मैं गलत नहीं कह रहा। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। इन महासिद्धांतों पर, इस मजबूत नींव पर, फाउंडेशन पर यह 13 पंथ संघ
खड़ा है। आज महावीर जन्म कल्याणक को इतने उत्साह से जो बना रहे हैं, उसमें आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बीच दिगंबर धारा के भी आचार्य श्री विराजमान है। मैं यहां पर पूरे जैन धर्म के परिवार को देख रहा हूं। तेरापंथी जैन धर्म का एक प्रमुख सदस्य है, और बिना तेरापंथी बने भगवान महावीर के साधना पथ पर नहीं चला जा सकता। जो मेरा 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 करता रहेगा, वह क्या चलेगा? भगवान महावीर के शासन पर चलेगा। तेरा तेरा तेरा, यह भी तेरा। जैसे जो है रामायण में भरत कह रहे हैं राम से तेरा, यह सब कुछ तेरा, यह सारा साम्राज्य तेरा। और राम भरत से कह रहे हैं भैया यह साम्राज्य तो तेरा, यहां मेरा का नामो निशान नहीं होता, वहां पर तेरा पंथ का उदय होता है। और तेरापंथी भगवान महावीर के मार्ग पर चलने के लिए बनना आवश्यक है। दिगंबर बनना भगवान महावीर के मार्ग पर चलना आवश्यक है। बिना निर्लेप हुए, बिना अनासक्त हुए, बिना आग्रहों से मुक्त हुए, क्या भगवान महावीर के मार्ग पर चला जा सकता? हमें तेरापंथी भी बनना है, हमें दिगंबर भी बनना है, हमें स्थानक वासी भी बनना। भगवान महावीर का मार्ग तो यही बताता है कि तुम्हारा स्थान है कहां? यह कोई ईंट चूने का मकान तुम्हारा स्थान है? यह घर परिवार तुम्हारा स्थान है? तुम्हारे स्थान की खोज करना भगवान महावीर के मार्ग पर चलना है। और बिना मूर्ति पूजक बने, बिना मूर्ति पूजक बने भगवान महावीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। मूर्ति पूजक का मतलब है कि यह वीतराग स्वरूप हमारे सामने है, यहां हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य ही तय नहीं हो, कोई ऐसे ही बंदूक लगाता रहे, इधर लगा इधर लगा इधर लगा, खाली एनर्जी बर्बाद करता रहेगा और कुछ उसको मिलना नहीं है। लक्ष्य बना करके निशाना लगाएगा, तभी उसका परिश्रम सफल हो पाता है।
तभी उसका परिश्रम सार्थक हो पाता है। एक किसान अपने खेत में गया और उसने अपने खेत में बड़ी अजनबी चीज देखी, बड़ी अजनबी। कुछ समझ में नहीं आया क्या है, आखिर है क्या चीज। इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ घूमा, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इसो यह है मैं खेती के काम में लूं। वह जो अजनबी चीज थी उसे वह खेती के काम में लेने लगा। बैल लगा दी आगे और चलाने लगा, हल की तरह से चलाने लगा। कुछ दिनों के बाद वह शहर गया, शहर में देखा कि गाड़ियां चलती हैं। उसने सोचा कि इसे गाड़ी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वह अब उसका क्या करने लगा, उस चीज का गाड़ी के रूप में उपयोग करने लगा। कुछ दिन के बाद में उसका एक मित्र आया और मित्र कहने लगा, अरे तू क्या कर रहा है, इस चीज का खेती के रूप में उपयोग कर रहा है, इसका गाड़ी के रूप में उपयोग कर रहा है। अरे यहां तो हवाई जहाज है, हवाई जहाज, यह आकाश में उड़ता है। और कोशिश की उसने और वह हवाई जहाज आकाश में उड़ने लग गया। हमें भी मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का सही 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 उपयोग क्या हो सकता है, वह सीखने को मिलता है हमें प्रभु महावीर से, भगवान महावीर से। इसलिए उनका हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही भले के लिए, अपनी ही स्वस्थि मुक्ति के लिए हम प्रभु महावीर का स्मरण कर रहे हैं। मुझे आचार्य श्री को भी सुनना है, मुझे आप श्री के विचार भी सुनने हैं, इसलिए मैं अधिक नहीं कहता हुआ इस प्रेम में वातावरण में आनंद विभोर हूं और मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। प्रेम के साम्राज्य में सर्वत्र समता भाव है, प्रेम के साम्राज्य में सर्वत्र समता भाव है। बाह्य अभ्यंतर एक रस है, लेश भी न कुभाव है। प्रेम के साधक पुजारी दीप ले औदार्य का, कर निरीक्षण तू हृदय में निज तमो में कार्य का, निज तमो में कार्य का। मैं आचार्य श्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज इस अपने ही परिवार के बीच में मुझे आपसे कुछ बातचीत करने का अवसर मिला। आचार्य श्री अभी नाल पधारे थे। नाल में जो सत्य साधना केंद्र है उसे इन्होंने अपने चरण कमलों से पवित्र पावन किया था। मेरा आप श्री जी से निवेदन है
कि कलकत्ता में भी एक सत्य साधना केंद्र है, आप उसे भी अपने चरण कमलों से पावन करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह वर्ष हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री पूज्य श्री जिन विजेंद्र सूर्य जी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष 1000 साल से यह खरतगच्छ की धारा कहें या परंपरा कहें चलती आ रही है, और इसके 39वें आचार्य थे मेरे पूज्य गुरुदेव श्री जिन विजेंद्र सूरीश्वर जी। उनका यह साधना क्षेत्र है। अनेक लोग जानते हैं कि पावापुरी में बहुत बहुत समय तक रह करके उन्होंने साधना की। कुंडलपुर में रिजु बालिका नदी के किनारे गुनाया जी में लंबे लंबे समय रह करके वे साधना रत रहते थे। और यही जो गुनाया जी है, जो पास में है, वहां पर भी बीमार हो गए और बड़े भयंकर बीमार हो गए। आसपास के भक्तों ने कहा कि प्रभु अब आप विश्राम करें और इस शरीर को आराम दें। उन्होंने तत्काल कहा कि अरे साधु अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता, कभी नहीं मुकर सकता। मैंने वचन दे रखा है उज्जैन वालों को, उज्जैन मुझे चातुर्मास करना है, चाहे कितनी ही भयंकर बीमारी क्यों ना हो, फिर भी मुझे तो उज्जैन जाना है। उसी भयंकर बीमारी में वे उज्जैन पधारे। वे अक्सर एक बात कहा करते थे, आप लोगों को थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सुन लेना आप लोगों के लिए हित में। वे कहा करते थे कि घड़ी में चाबी देते हैं तो कम से कम वह 24 घंटे तो चलती है। आप लोग ऐसी घड़ियां हैं, यहां पर ऐसे संत, ऐसे सदगुरु रोज चाबी देते रहते हैं, रोज चाबी देते रहते हैं, शायद एक दिन भी नहीं चलती है। तो आप लोग जो सुनते हैं उसे अपने जीवन में उतारें। साधना में आप सबका जीवन हो, मंगल में आपका सबका जीवन हो, ऐसी मेरी आप सभी से शुभ कामनाएं हैं। आप सभी को मंगल कामनाएं हैं।